ये हमने बताया, कहेंगे तो हम जरूर मंच से, क्योंकि जो वेद के विरुद्ध होता है वो कहना चाहिए। विवाह सबके हो रहे हैं, लेकिन संस्कार युक्त विवाह नहीं हो रहे। कहो आपको बता दें, बुरा नहीं लगे तो, अगर हो सके तो उस पर अमल करना, और बुरा लगे तो लग जाए। जैसे ये मंदिर बना है, इसमें आप जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जाओगे? कारण क्या है कि पाप लगेगा, इसीलिए तो नहीं जाओगे। माता चप्पल वो छोड़कर आई है, सब मंच के यहां भी लेके नहीं आई। या हम मंच पे आते कोई जूता पहन के आता है या क्यों? ये धार्मिक मंच है, यज्ञशाला है, जूता पहन के नहीं आना चाहिए। सही है कि नहीं? वो आएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं? और बेटी का हम विवाह कर रहे हैं, वो मंडप लगाते हैं, वो भी तो एक यज्ञ है। कन्यादान से कोई बड़ा यज्ञ है क्या? आपने किसी ने रोका है कि जूता पहन के मंडप के नीचे मत आओ? और कौन आता है? हमारे कैमरा वाले, लड़का के दोस्त। वहां पर देवता रहेंगे? बताइए आप, मंडप के नीचे देवताओं की पूजा होती है कि नहीं? वरुण कलश लगता है, गौरी गणेश बैठते हैं कि नहीं? होता है मंडप के, बोलो होता है। और जूता पहन के आएंगे, देवता रहेंगे कि नहीं? चले जाएंगे तो विवाह किनके सामने होगा? कौन होगा साक्षी के विवाह हो रहा है? वो यज्ञ मंडप है, उसमें जूता पहन के जाओगे तो देवता फिर वहां नहीं रहेंगे। और देवता नहीं रहेंगे, ये देवता इसीलिए विराजमान होते हैं, अग्नि को जला करके हवन इसीलिए करते हैं कि जो हम 7 परिक्रमा कर रहे हैं गांठ जोड़ करके, तो इसके प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे अग्निदेव, वो देख रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, हमारे सामने विवाह हुआ था। वरुण देव बैठे कलश के रूप में, गौरी गणेश विराजमान है, और जूता पहन के जाएंगे तो वहां कोई नहीं रहेगा। टेंट के गद्दा बिछेंगे, वो सबके घर जाते गद्दे वही मंडप के नीचे बिछेंगे। बताओ देवता रहेंगे वहां? देवता क्या, खराब गद्दा आ जाए तो आप सब लोग नहीं बैठते उस गद्दे पर, वो मंडप के नीचे बिछाया जाता है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि हम कर क्या रहे, तो हम इधर नहीं जाना। अब बताओ, विवाह संस्कार भी संस्कार तो नहीं रहा। लगन भले ही निकल जाए, लेकिन बरमाला नहीं छूटना चाहिए। पंडित जी कह रहे हैं, देखिए आप अभी नहीं गौर की तो अब कर लेना। हमारे आचार्य जी विवाह पढ़ने के लिए जाते हैं, बारात में गए और पूरा घर सो रहा है, लड़का वाले, लड़का सो रहा है, मेहमान सो रहे हैं, और पंडित जी जग गए, चलो लगन का टाइम हो गया, चलते हैं पंडित जी, चलते हैं पंडित जी। तब तक सजेंगे, बैंड नहीं आया, कैमरा नहीं आया, ब्यूटी पार्लर वहां से लौट कर बच्ची नहीं आई, यानी कहने का भाव है पंडित जी जगा रहे हो, तब तक लगन निकल गई। अब बताइए दोष पंडित जी का है कि आपका? कहने का भाव यह है कि हम सनातनी हैं, कम से कम शिव संस्कार नहीं कर रहे, तो एक विवाह संस्कार पर हम सब लोग अमल करके इसे ही शुभ कर लो, तो जीवन में कभी पति पत्नी में कलह नहीं होगी। कलह का कारण क्या है कि हमारे विवाह संस्कार तो नहीं हो रहे। अब रह गया मात्र एक अंतिम संस्कार, तो चाहे जैसा हो जाए, जो कोई संस्कार नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार करेगा भी क्या? इसीलिए कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन उसका हम अमल नहीं करते। इसीलिए हम गर्त की ओर जा रहे हैं, हम आधुनिक बन रहे हैं, हम अंग्रेज बन रहे हैं। और अंग्रेजों को देखो, अगर नकल ही करना है कोई बात नहीं, अंग्रेज लोग आ जाइए आप वृंदावन में, अंग्रेजों की महिलाएं सुंदर कंठी पहने, तिलक लगाएं और सुंदर सफेद साड़ी पहनती हैं या लाल प्लेन, कोई छापा की साड़ी नहीं, और पूरे दिन माला का जाप करती हैं अंग्रेज महिलाएं। और सोई पुरुष वर्ग ये गर्मी के महीने में नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं वो अंग्रेज। और जब वो अंग्रेज आए थे यहाँ, वो तो नकल कर ली पहनावा की, लेकिन अब देखिए आप, वो तुम्हारी नकल कर रहे हैं, तुम उनकी नकल कर रहे हैं। अभी मैया ने दूध पिलाया तो आंचल डाला, किसका?